कनाडा मत जाएं, डोंट गो कनाडा। क्या आपने कभी सोचा है कि कनाडा इतनी आसानी से वीज़े क्यों फ्राहम कर रहा है, स्पेशली इंडियन और पाकिस्तानियों को वीज़े दे रहा है और फिर इन वीज़ों को वर्क वीज़ाज में भी कन्वर्ट कर देता है। प्रोसेसिंग टाइम भी पहले ये तकरीबन पाकिस्तान का तो विजिट वीज़ा मिलने का 2 साल का होता था, ये कम करके सिर्फ 2 माह कर दिया गया है। और आन करीब जैसे ही वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर अबू धाबी से इस्लामाबाद में शिफ्ट होगा कनाडा का, तो ये प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 30 डेज़ का रह जाएगा। और मज़े की बात यह है कि आपको मुफ्त में वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि 185 कनेडियन डॉलर का वीज़ा जो कि तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का बनता है, ये मुफ्त वाला हिसाब है कि इतना बड़ा कंट्री आपको सिर्फ 40,000 रुपये में वीज़ा दे रहा है। जो कि वीज़ा जब लोगों को मालूमात नहीं थी, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो ट्रैवल एजेंट आपसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लेकर वीज़ा आपको प्रोवाइड करते थे। इसके सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसे हालात आज कल हमारे मुल्क की सूरत हाल में हैं, वैसे ही कनाडा में भी हैं। जी हाँ, कनाडा में इस वक्त बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, बेरोज़गारी बहुत। दिनों कनाडा में 2 चीज़ों का बिल्कुल भी एतबार नहीं किया जा रहा, एक कनाडा के मौसम का और दूसरा कनाडा की जॉब का, क्योंकि दोनों का कोई पता नहीं कब बदल जाए। आप आज जॉब पर जाते हैं, कोई पता नहीं कब आपको कल जॉब से निकाल दिया जाए। आपको कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बड़े बड़े ख्वाब देखने की ज़रूरत है। कनाडा में इन दिनों अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल मत प्लान करें। मत सोचें कि हम कनाडा में जाएंगे तो वहाँ हमें जॉब मिलेगी, हम वहाँ में लाखों रुपया, 10 लाख, 15 लाख रुपए कमाएंगे, हम वहाँ पे अपना फ्यूचर बना लेंगे, हम खुद को सेटल कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त कनाडा के बिल्कुल भी ऐसे हालात नहीं है। ना तो कनाडा की गवर्नमेंट किसी तरह की परवाह कर रही है और ना ही वहाँ रिसेशन पर काबू पाया जा रहा है। इवन के पार्ट टाइम स्टूडेंट और जो फुल टाइम काम करने वाले लोग हैं, इनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल भी जॉब्स इनको नहीं मिल रही। और याद रखिएगा कि जिन लोगों ने अपने इंस्टॉलमेंट पे घर लिए थे बैंकों के थ्रू, इन लोगों ने मजबूर हो $2,000, 2500 कनेडियन डॉलर अब इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही, क्योंकि ना इनके पास जॉब्स है, ना वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, ना वहाँ कोई स्टूडेंट की अच्छी लाइफ है। तो इन लोगों ने अपने घर और गाड़ियाँ जो है बेरोज़गारी से तंग होकर वापस कर दी हैं। जिन्होंने लोन लिए हुए थे वो लोन नहीं चुका पा रहे, इसलिए ये तमाम के तमाम लोग जो हैं अब अपने होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन जहाँ से भी आए थे वहाँ को लौटना शुरू हो गए हैं। लिहाजा अगर आप कनाडा आने का अभी सोच भी रहे हैं तो खुदारा अभी ना सोचिए, या अगर आपने लाजमी आना है तो अपनी तैयारी करके आओ, खुद को प्रिपेयर करके आओ एक बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करने के लिए। अगर आप भी कनाडा का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में मुकम्मल तरीक़ेकार भी आपको बता सकता हूं कि कैसे आपने कनाडा का वीज़ा हासिल करना है। अगर आपने कनाडा का वीज़ा लगवाना है तो वो आपको 10 साल तक का वीज़ा मिल सकता है। जितने आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी होती है इतना ही आपको वीज़ा दे दिया जाता है, और ये वीज़ा आपको ओनली ट्रैवल पर्पज़ के लिए दिया जाता है। लिहाजा आपको ट्रैवल पर्पज़ के लिए जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे अभी जॉब करने जाना चाहते हैं तो मेरी आपको सजेशन है कि ये आपका या आपके वालिदैन का हलाल का पैसा है, ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा सा और सब्र कर लें। आई नो एवरीथिंग इज़ गुड इन कैनेडा, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बट नाउ अ डेज़ प्राइस गोइंग अप। आप लोगों के पास पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होंगी, गाड़ियाँ भी होंगे, नौकर चाकर भी होंगे, लेकिन शायद आप मुतमिन नहीं हो पा रहे, या आप ज़्यादा की लालच कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप अभी अपने मुल्क में ही रहें, बिज़नेस वहाँ पे। माई सजेशन वुड बी डोंट कम टू कैनेडा। आपको पता होगा कि कनाडा में 30 से 50% टैक्स भी हैं। आपकी आमदनी का जो बड़ा हिस्सा है वो टैक्सेस में चला जाता है, और जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे 5,000 कनेडियन डॉलर कमाते हैं और वहाँ से आपका 50% टैक्स, आपके पास सिर्फ 2,500 कनेडियन डॉलर रह जाए, तो जितनी भी फैसिलिटी कनाडा की गवर्नमेंट चाहे आपको देती है, लेकिन आपकी मेहनत का इतना बड़ा हिस्सा टैक्सेस में चला जाता है, तो वहाँ पे दुख होता है। और इसके अलावा अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़े, आपका बिज़नेस अच्छा ना चले, वहाँ का वेदर अच्छा ना हो। देखिए, मैं नेगेटिव वीडियो बनाना नहीं चाहता और ना ही मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। सिर्फ मैं आपको मौजूदा सिचुएशन बताना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपका पैसा ज़ाया ना हो, आपको टाइम पे अवेयरनेस आ जाए। आप ये ना हो कि अपना 40-50 लाख रुपए कनाडा में लगाकर वहाँ पे जाएं,
और वहाँ पे आपको पछतावा हो। अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वैसे तो आप ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं मांग रहे। ट्रैवल हिस्ट्री पहले रिक्वायरमेंट होती थी, अब ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। पहले ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट कनाडा वीज़े के लिए होती थी, अब ये ख़त्म कर दी गई है। फिर भी मेरी आपसे सुजेशन है कि अगर आपने किसी भी कंट्री का ट्रैवल किया हुआ है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी लगाएं। दूसरा, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ये दो चीज़ें बेहतर होगी तो कनाडा का वीज़ा आपका लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ आपका कनाडा का जो वीज़ा डिसीजन आ सकता है उसमें रिफ्यूजल भी आ सकती है। लेकिन जिन लोगों का कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उनको चाहिए कि 2 से 3 बार अप्लाई करें। 2 से 3 बार अप्लाई करने के बाद उनका कनाडा का वीज़ा लग जाता है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी आपको सजेशन है कि आप पछतावे से पहले मेरी बात को समझ लें, मेरी बात पर अमल कर लें ताकि आप अपना पैसा ज़ाया होने से बचाएं। कनाडा की बजाय इस वक्त अगर आप किसी भी और कंट्री देखिए, किसी भी कंट्री में आप देखेंगे तो तकरीबन हर 10 से 15 साल में एक दफ़ा रिसेशन आता है। उस रिसेशन में तमाम तर कारोबार भी बंद हो जाता है, नौकरियां भी ख़त्म हो जाती हैं, बेरोज़गारी बढ़ जाती है और नाउमीदी सी छा जाती है। और ये कुछ अर्सा तक रहती है, कहीं 6 माह तक, कहीं 1 साल तक रहती है। उसके बाद फिर दोबारा से कारोबार चमकना शुरू हो जाता है। लिहाजा मेरी आपसे सुजेशन है, जब तक कनाडा के हालात बेहतर नहीं होते तब तक आप सब्र कर लीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे, वीज़ा एक्सपायरी काफ़ी कनाडा की होती है, वीज़ा लगवा कर रख लें और वेट करें। जैसे ही इनके हालात बेहतर हों आप कनाडा को फ्लाई कर जाएं। आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। वीज़ा वर्ल्ड के नाजरीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।